आदाब दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ताजमहल का शहर आगरा अपनी मुग़ल तहज़ीब और रंग बिरंगी गलियों के साथ आपका खैर मकदम करता है। का टिकट है, एक बजाज वाला एक डायरेक्ट वाला। इस गेट से आप अपना टिकट खरीद सकते हैं और यहाँ पर ही आपका सिक्योरिटी चेक भी होता है। इस गेट से अंदर आते ही एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, जिसमें हर तरफ सैकड़ों कमरे बने हुए हैं। ये तमाम कमरे ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के वक्त यहाँ पर काम करने वाले इंजीनियर्स और दूसरे कारीगरों के हैं। वो यहाँ रहा करते थे। ये इस कॉम्प्लेक्स का मरकज़ है, जहाँ से आप मशरक़ी, जुनूबी, मगरिबी और शुमाली दरवाज़े देख सकते हैं। शुमाली दरवाज़ा ताजमहल में दाखिल होने का मेन दरवाज़ा है। ये भी मुग़ल फ़न तामीर का एक बेमिसाल और बेहतरीन नमूना है। कॉम्प्लेक्स का मेन दरवाज़ा सुर्ख सैंडस्टोन से बनाया गया है और ताजमहल बिल्कुल सफ़ेद। जब आप इसमें से गुज़रते हुए अंदर दाखिल होते हैं तो आपको दुनियावी सुर्खियों से एक रूहानी दुनिया में दाखिल होने का एहसास होता है। ताजमहल मोहब्बत और मुग़ल फ़न तामीर की लाजवाब मिसाल। इसे मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया था। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि सफ़ेद संगमरमर में तराशी हुई एक दास्तां है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इस शानदार मकबरे की तामीर में 20,000 मजदूर और फनकार शामिल थे, जो हिंदुस्तान, ईरान और उस्मानिया सल्तनत से ताल्लुक़ रखते थे। इसे बनाने में उस वक्त के मशहूर आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके साथियों ने हर तफसील का बारीकी से ख्याल रखा। ताजमहल सिर्फ एक फ़न तामीर का साहकार नहीं, बल्कि मोहब्बत और इंसानी अज़मत की एक शानदार दास्तान है। ताजमहल का दीदार सिर्फ एक तारीखी सबक नहीं, बल्कि एक दिल को छू जाने वाला और ता ज़िंदगी याद रहने वाला एक एहसास है। ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ आगरा के किले में शहंशाहों के ख़ानदान की कई ज़ाती और सियासी कहानियाँ छुपी हुई हैं। आगरा फोर्ट, जिसे आगरा के लाल किले के नाम से भी जाना जाता है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हिंदुस्तान के अहम तरीन मुग़ल किलों में से एक है। अंदर आपको कई खूबसूरत महल, दीवान खाने और मस्जिदें मिलेंगी। हर एक इमारत का अपना अलग तारीखी पहलू है। इसे लाल पत्थरों से बनाया गया है और ये दिल्ली से पहले मुग़ल सल्तनत का पायतख्त हुआ करता था। सुर्ख पत्थरों से बनाया ये किला सिर्फ एक फ़ौजी साहकार नहीं, बल्कि फ़न तामीर और सकाफ़त का एक अहम मरकज़ भी है, जिसमें खूबसूरत महल,
दीवान खाने और मस्जिदें मौजूद हैं। 1565 में शहंशाह अकबर ने इस किले को फौजी मरकज़ के तौर पे बनाया और उनके बाद के हुक्मरान खासकर शहंशाह शाहजहां ने इसे एक शाही रिहाइशगाह में तब्दील कर दिया। शहंशाह शाहजहां, जो कि सफ़ेद संगमरमर के शौकीन थे, उन्होंने यहाँ कई मुग़ल और फारसी कला से भरे महल और खूबसूरत मकामात बनवाए। ये वही किला है जिसमें शहंशाह शाहजहां ने अपने आखिरी कुछ साल गुजारे, जब उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें कैद कर लिया और वो यहाँ से ताजमहल को देखते हुए अपने दिन गुजारते थे। आगरा का किला मुग़ल सल्तनत की फ़नी, सकाफ़ती और फ़न तामीर की कामयाबियों का ज़िंदा सबूत है। मुग़ल तारीख़ की अलामात के तौर पर फ़ख्र के साथ खड़ा हुआ आगरा का किला तारीख़ के शौकीन और मुसाफिरों के लिए यकसा अहमियत रखता है, जो हिंदुस्तान के मुग़लिया दौर का तजुर्बा करना चाहते हैं। सीट ऑफ एम्परर अकबर। आगरा की मशहूर जामा मस्जिद, ये 17वीं सदी की एक अहम मस्जिद है हिंदुस्तान के आगरा शहर के बीच में, आलीशान आगरा किले के करीब मौजूद। इस मस्जिद को मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बेटी जहांआरा बेगम के लिए बनवाया था। ये मस्जिद 1648 में बनकर तैयार हुई थी। जामा मस्जिद की शानदार डिज़ाइन और उसकी तारीखी और मजहबी अहमियत उसे आगरा की अहम जगह बनाती है, जो मुग़ल फ़न तामीर का बेमिसाल सबूत है। शाम के वक्त यहाँ के बाज़ार में घूमते हुए हमें ये दुकान नज़र आई। यहाँ गोलगप्पे, दही वड़े और आलू टिक्के मिल रहे हैं। यहाँ की आलू टिक्की ज़रूर ट्राई करें। लक्ष्मण भाई हैं। हाँ जी। और ये आलू टिक्की खाए हम लोग ने यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन दी। कहाँ पर है ये लक्ष्मण भाई? आपका पड़ता है ताजगंज कसीरट बाजार, ताजगंज कसीरट बाजार, पोस्ट ऑफिस, जैन मंदिर के पास। जैन मंदिर के पास जी। तो अगर आप लोग आगरा में हैं ताजमहल पे, तो यहाँ पे ज़रूर खाइए। आलू टिक्की, पानी पूरी, गोलगप्पे बोलते हैं शायद यहाँ पे। नहीं, किसी भी नाम से बुखा लीजिए। रेडी? ले रही है ना? हाँ, सही बोले थे ना उन्होंने, ये अच्छे थे। आज तक मैंने इतने लजीज आलू टिक्की कहीं नहीं खाई। शहंशाह अकबर हिंदुस्तान के सबसे महान हुक्मरानों में से एक थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवाया था ताकि वो उनके तसव्वुरात के मुताबिक हो। इस मकबरे को उनके बेटे शहंशाह जहांगीर ने 1613 में मुकम्मल करवाया, जो आगरा के इलाके सिकंदरा में वाक़ है। यह मकबरा ताजमहल से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये जगह मुग़लिया दौर के एक बेमिसाल फ़न तामीर और तसव्वुरात का शानदार नमूना है। ये दुनिया के सबसे अजीम तरीन शहंशाह में से एक शहंशाह अकबर की आखिरी आरामगाह है। शहंशाह अकबर का मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि एक पुरसुकून तारीख़ी मरकज़ है। चाहे आप तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं, फ़न तामीर के आशिक या सिर्फ सुकून की तलाश कर रहे मुसाफिर, सिकंदरा में शहंशाह अकबर का मकबरा आपके लिए हमेशा याद रहने वाला तजुर्बा रहेगा।
यमुना नदी के किनारे मौजूद चीनी का रोज़ा आगरा उत्तर प्रदेश इंडिया की एक 17वीं सदी का मकबरा है। 1635 में बनाया गया यह मकबरा अल्लामा अफजल खान मुल्ला की आखिरी आरामगाह है, जो शहंशाह शाहजहां के दरबार में एक शायर, आलिम और मंत्री थे। इस मकबरे की शोहरत उसके नायाब फारसी तरीके की तामीर और रंग बिरंगी चीनी की टाइल्स के काम की वजह से है, जो इसे इसका नाम देती है। वक्त के साथ शिकस्ता होने के बावजूद चीनी का रोज़ा एक बेहतरीन मिसाल है हिंदुस्तानी और फारसी कारीगरी की और आगरा में मुग़लों की विरासत का एक अहम मगर कम मशहूर हीरा। एतमादुद्दौला का मकबरा ताजमहल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। खामोशी के साथ यमुना नदी को सराहते हुए एतमादुद्दौला का मकबरा, जो बेबी ताज के नाम से मशहूर है, आगरा में मुग़ल फ़न तामीर का एक शानदार नमूना है। इसे बेबी ताज कहने के बजाय ताजमहल का वालिद कहना चाहिए, क्योंकि इससे इंस्पायर होकर ताजमहल बनाया गया था। शहंशाह जहांगीर की बेगम मलिका नूरजहां ने इस मकबरे को अपने वालिद मिर्ज़ा गयास बेग के लिए बनवाया था, जो कि एतमादुद्दौला के लक़ब से नवाजे गए थे। 1622 से 1628 के दरमियान बनाया गया ये मकबरा मुग़ल फ़न तामीर में एक नई सोच की नुमाइंदगी करता है, जिसमें पहली बार सुर्ख सैंडस्टोन के बजाय सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। मलिका नूरजहां की ज़्यादती निगरानी में यह मकबरा बनकर तैयार हुआ। महताब बाग एक तारीखी बागीचा है, जो ताजमहल के बिल्कुल सामने यमुना नदी के दूसरे किनारे पर है। इसे 16वीं सदी के आगाज़ में शहंशाह बाबर ने बनवाया था और बाद में शहंशाह शाहजहां ने ताजमहल का बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए इसमें मज़ीद काम करवाया। ये चारबाग तरीके से बनाया गया है, जहां खूबसूरत फ़िज़ा, हर तरफ हरियाली और सूरज डूबते वक्त ताजमहल का बेमिसाल नज़ारा। ऐसा कहा जाता है कि शहंशाह शाहजहां ने यहाँ अपने लिए काले संगमरमर का मकबरा बनाने का इरादा किया था, मगर उनकी ये ख्वाहिश मुकम्मल ना हो सकी। आज महताब बाग एक मशहूर मकाम है टूरिस्ट और फोटोग्राफर्स के लिए, जो ताजमहल की बेहतरीन तस्वीर लेना चाहते हैं। मुंबई से आगरा का फासला तकरीबन 1350 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है। सबसे तेज़ तरीका है, आप मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से आगरा के खेरा एयरपोर्ट तक के सीधा या कनेक्टिंग फ़्लाइट ले सकते हैं। आगरा और मुंबई ट्रेन से बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। यह आम लोगों का सबसे पसंदीदा तरीका है आगरा तक पहुँचने का। अगर आप कार से जा रहे हैं तो 20 से 22 घंटे लगेंगे नेशनल हाईवे 48 और यमुना एक्सप्रेस के रास्ते से। हर ट्रांसपोर्टेशन एक अलग तजुर्बा देता है, चाहे वो फ़्लाइट की आसानी हो या फिर ट्रेन या रोड का सफ़र। ताजमहल के मशहूर साउथ गेट के करीब मौजूद होटल शाहजहां ताजगंज आगरा की बजट फ्रेंडली स्टे के लिए एक अच्छी जगह है। ये होटल का किराया काफ़ी मुनासिब है और यहाँ से ज़्यादातर घूमने वाली जगहें आसानी से पहुँचा जा सकता है, जो बैकपैकर्स और किफ़ायत पसंद मुसाफिरों के लिए बिल्कुल सही है। हम लोगों ने यहाँ 3 सेमी डिलक्स कमरे बुक करवाए हैं 9,500 रुपये में 3 रातों के लिए। इस होटल की बुकिंग आप ऑनलाइन ज़्यादातर वेबसाइट से करवा सकते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि होटल शाहजहां एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो ताजमहल के करीब रहना चाहते हैं।
आगरा सिर्फ ताजमहल का शहर नहीं बल्कि एक ऐसा मकाम है जहां तारीख, मीमारी और सकाफत एक दूसरे से घुल मिल जाती है। शानदार किले, शाही मकबरे, रंग बिरंगी बाजार और लजीज मोगलाई खाने यहाँ के सफ़र को यादगार बना देते हैं। चाहे आप तारीख के शौकीन हो, फोटोग्राफी पसंद करते हो या सिर्फ कुछ नया महसूस करना चाहते हो, आगरा हर किस्म के मुसाफिर के लिए कुछ खास रखता है। आगरा सिर्फ घूमने ना है, इस शहर को महसूस करें, समझें और मुगलों की विरासत को अपने दिल में हमेशा के लिए महफूज कर लें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करें और इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, घूमते फिरते और मज़े करते रहिए। अलविदा।